एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो वो देखने के बाद ही अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां पर फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर ये क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, मैंने आपको इस चार्ट मेथड से क्वाड्रेटिक जो स्प्लिटिंग करते हैं थोड़ा चार्ट मेथड यूज करके फिर मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या करना होता है, सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसमें तो इसने इस तरीके से दे दिया है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, क्या है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लगा दीजिए, क्या लग जाएगा, ए स्केयर, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए स्केयर माइनस 3 का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 27। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब एक्स स्केयर 3 का स्केयर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 27। एक्स स्केयर, इसमें तो देखो क्वाड्रेटिक यूज ही नहीं हुई। ठीक है, क्वाड्रेट मतलब वो स्प्लिटिंग यूज नहीं है, तो क्वाड्रेटिक ही है। 27, 9 उधर जाएगा तो +9, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 27 और 9 कितने होता है 36। अब आपको पता है जब स्केयर उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में हो जाता है और प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो √36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है, और प्लस माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 और -6। इसको ऐसे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में मैंने लिखा नहीं है 1 से 10 में, उसमें भी लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से करली ब्रैकेट में जो भी आपका सोल्यूशन सेट आया उसको इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिख लेना। देखो कितने ईजी क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना है ना, बहुत सिंपल है, बस माइंड लगाते जाओ और करते जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -30x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा चार्ट मेथड से बता रखा है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है, अब इसमें मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करनी होती है, तो उसके लिए मैंने आपको चार्ट मेथड से, ये रहा अपना चार्ट मेथड। ठीक है, इसमें ना बच्चों को माइनस में कंफ्यूजन आती है, तो इसके लिए मैंने अपनी ये मेहनत से खुद से बना रखा है। ठीक है, देखो, तो इसमें मैंने फर्स्ट पिछली वीडियो में वैसे सारे स्टेप बता दिए, इसमें दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो पहला स्टेप मैं क्या कहता हूँ, जो पहली टर्म लिखी हुई है वो ऐसे कैसे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका ध्यान रखना। पहली टर्म ऐसे कैसे, लास्ट टर्म ऐसे कैसे। ठीक है, अब ये चार्ट यूज करेंगे, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, जैसे आप लोग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, इस वाली टर्म को इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, 216 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 216 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, 216 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि ऐड करने पे या माइनस करने पे 30 आ जाए। ठीक है, तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा लास्ट में कि ऐड करने पे आता है या सब्ट्रैक्ट करने पे, वो तो चलो आप इस तरीके से भी कर दे सकते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आ जाए। ठीक है, फिर मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा, एक मिनट रुको। 216 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 216 आए और ऐड करने पे 30 आए। अब मैंने ऐड करने पे ही क्यों बोला है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना, एक मिनट में इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करूंगा। पहले आप 216 के ऐसे फैक्टर ऐसे तो पता नहीं लगेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, आपको हर एक वो चीज़ बता दूंगा जो मुझे पता है। ठीक है, कुछ भी आपसे छुपाना नहीं है, हर एक चीज़ आपको बता देनी है। चलो इसके फैक्टर बना लो 216 के, तो 2 1 1 जी ना जाने की 0, 2 8 16। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 5, ये 4 पे, फिर दोबारा ये 2 पे, 27 पे। क्या बन रही है बात, 27 और यहीं तक, यहाँ तक बन रही है बात। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 27 नहीं बन रही। आगे चलो। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ भी बनाते जाओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये 3 पे 9 पे जाएगा, बन रही है बात। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, नहीं बन रही भाई। ये 3 3 था 9, तो ये पूरे फैक्टर हमसे बनवा के ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3,
ठीक है। चलो अब बनाते हैं S216 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, ऐड करने पे 30 आ जाए। ठीक है, ऐड करने पे 30 आ जाए। अब मैं ऐड करने पे 30 क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों नहीं बोल रहा, सब बताऊंगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये साइन आपका बहुत काम करेंगे, सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा। चलो तो अब बना के देखें। 6 9 6 3 2 द 6 3 द 18 3 2 6 6 12, ये बन गए 12 और 18, ये अपनी तरफ से आप बना सकते हैं। ठीक है, 12 और 18 बन गए। कितने बन गए प्यारे बच्चों, 12 और 18। तो देखो 216 के 12 और 18 बन गए। ठीक है, और हमेशा ये मेरे वाले मेथड्स में आप हमेशा बड़े फैक्टर को यहाँ रखना 18 को यहाँ, 12 को यहाँ, और यहाँ x चिपका देना। ठीक है, तो अब मैंने इसको देखो 18 और 12 कितना हो गया 30। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐड करने पे, देखो मैं ये चीज भी बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं छुपाना आपसे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, जितनी नॉलेज है सब नॉलेज दे के जानी है। ठीक है, और देखो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा था ना, 216 को इससे मल्टीप्लाई करा था, तो ये पॉजिटिव में आया था। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में आया था तो ऐड करने पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आता ना तो सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, ये बहुत कम बच्चों को पता होगी बात। देखो 216 को इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था ना पॉजिटिव में, तो इसीलिए 18 और 12 को ऐड करने पे 30 आना चाहिए। अगर ये माइनस आ जाता ना तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढने थे, उसको माइनस करने पे ये वाला नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा अब तो। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वल टू 0 तो है ही है। अब कॉमन लेते हैं, इसके बाद अपने पास तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको कॉमन लेते हैं, x माइनस 12। ठीक है, ये वाली चीज मैंने जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली इस वीडियो में बताई है, पीछे नहीं बताई, मैं बतानी भूल गया था। ठीक है, याद नहीं रही थी मुझे। तो 12 यहाँ से 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ x रह जाएगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 12। अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम है ना, इसका मतलब आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक आए हुए हैं। ठीक है, आप पार्टी दे सकते हो। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, और यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18। तो 12 और 18 आ गया आंसर अपना। किसी को कोई दिक्कत, और आंसर को इस तरीके से लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 18 ऐसे करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट थोड़ी सुंदर सी डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है स्पेस है तो यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिख लें पहले। क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 29x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर से बनाने हैं। देखो इसमें सारे फैक्टर बनाने में छोड़ भी सकता हूँ इसको कि आप होमवर्क कर लेना, ये कर लेना वो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको सब करवाना है। ठीक है, चलो कि किस तरीके से कुछ ना कुछ, देखो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, उसको ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है, देखो 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 14। तो सबसे पहले तो देखो मेरे चार्ट वाले मेथड्स के अकॉर्डिंग चलोगे, देखो प्लस प्लस का साइन है तो सबसे पहले तो पहला मेथड ये होता है कि 12x स्क्वायर को लिखो, पहली टर्म को ऐसे कैसे लिखो, लास्ट टर्म को ऐसे कैसे लिखो। अब प्लस प्लस है तो तीनों साइन प्लस के, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, देखो ये चार्ट मेथड है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड ही है वैसे तो, मैंने इसको चार्ट मेथड बोल रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड ही है जो इसने आपकी बुक में बोला। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है, यानी कि देखो सबसे पहले क्या करना होता है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है प्यारे बच्चों, 40 इसको लास्ट टर्म को एक्स करके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यानी कि 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको करेंगे 120 12 48 168। 168 के अपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 168 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं ऐड, और मतलब देखो पॉजिटिव में आ रहा है तो ऐड करने पे ही 29 है, ये छोड़ो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है तो ऐड करने पे कितना है 29, ऐड करने पे 29 आए तो मेरे को सीधा टेबल ही याद है 21 8 दा, मुझे 21 की सीधा टेबल याद है। ठीक है, 168 के मैंने डायरेक्ट फैक्टर बना दिए टेबल की वजह से, आप फिर इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसके डायरेक्ट ही फैक्टर बना दिए 21 और 8। ठीक है, समझ गए। अब बड़े फैक्टर को यहाँ रखना है, इसको यहाँ एक्सिस के साथ चिपका देना है, और इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो अब इनमें कॉमन देखो, ये 3 की टेबल पे जा रहे हैं, ये 3 4 द, ये एक मिनट x भी कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3 4 द 12 और यहाँ x बचेगा, 3 7 द 21, x तो कॉमन था ही। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है शायद, हाँ 2, ये हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो 4x, और ये 2 7 14। ठीक है, अगर हमारे ये दोनों फैक्टर सेम हैं
तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। एक फैक्टर आ गया 3x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -7 और यहाँ से x निकाल लेंगे तो -7/4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, -2/3 और -7/4। लास्ट वीडियो में मैंने इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, वो लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -7/4 और -2/3। ठीक है, दिख गया होगा यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, अगर आप परमिशन देते हो तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जरूर बताना भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपका डाउट जरूर दूर करूंगा। 2x² - 7x इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है 2x² - 7x। 39 को सबसे पहले तो इधर लेके आना है, इज इक्वल टू 0। अब मेरा पहला स्टेप क्या कहता है, आपको कुछ भी सोचना नहीं होगा, ये ऐसे कैसे लिखना है, ये ऐसे कैसे। अगर माइनस माइनस है तो मेरा वो चार्ट मेथड कहता है माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से देख लीजिए। माइनस प्लस में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब 39 टू द 78, देखो अब क्या करना होता है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई। देखो अब ये नंबर -39 का है ना, और 2 से करोगे तो 78, यानी कि -78 है ना, यानी कि अब सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात होगी, है ना, समझ गए ना, क्योंकि अब इसके साथ -39 को 2 से करा तो माइनस, तो यानी कि अब सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, ये समझ गए। अब सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। अब 39 टू द कितना होता है 78, तो 78 कैसे, अब फैक्टर बना दो फटाफट से। तो अगर नहीं पता लग रहे तो फिर कुछ करो भाई। 13 और 6 बन सकते हैं, 13 6 78, 13 में से 6 गए 7, यस 13 और 6 बन गए, 13 6 78। ठीक है, 13 और 6, देखो अब सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है ना, 13 में से 6 गए 7। देखो अब सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है ना ये 7, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आया था प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस का साइन आया था, देखो। ठीक है, 13 और 6 और एक्स चिपका दो। ठीक है, 13 6 78। इसीलिए ना टेबल्स अगर आपको याद है ना भाई साहब, तो आपके लिए ये और भी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया 2x - 13। यहाँ पर देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा 2x - 13 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आप सारा यहाँ से लगाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सेम आ गया, अपने फैक्टर ठीक है। एक फैक्टर तो आ गया 2x - 3, एक फैक्टर आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x - 13 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 13 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब x निकालना है तो 13/2 2 डिवाइड में आ जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, एक आ गया 13/2 और एक आ गया -3। किस तरीके से लिखेंगे, 13/2 और -3। ठीक है, 13/2 और -3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। लिखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब। ठीक है, देखो इसी तरीके से करना है। 10x के इस साइड है, पहले इसको इधर बुलाइए 9x। ठीक है, इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल टू से प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है ना, इक्वल टू से इधर जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, जल्दी 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 बताओ, माइनस के हो जाते हैं। प्लस के हैं तो माइनस के, माइनस के हैं तो प्लस के। अब देखो अब अपना मेथड क्या बोलता है, पहली टर्म ऐसे की ऐसे, फिर लास्ट वाली टर्म ऐसे की ऐसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यही बोलता है अपना चार्ट मेथड, अपना प्यारा चार्ट मेथड ये रहा। ठीक है, चलो अब 10 को इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ना, तो -70, यानी कि माइनस करने पे आना चाहिए 9। ठीक है, प्लस होता तो प्लस करने पे आना चाहिए, जो यहाँ पे होता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो माइनस करने पे तो 70, तो 14 5 द 70 और 14 - 5 9। ठीक है, तो मिल गए एक्स, बड़ा बिग फैक्टर यहाँ लिखना होता है, और यहाँ से एक्स चिपका दो इसके साथ। ठीक है, और यहाँ से अब 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5x, 2x कॉमन आएगा ना, यहाँ रह जाएगा 5x - 7। यहाँ पर अब 1 कॉमन आ, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 5x - 7 इक्वल टू 0 तो है ही है। अब ये दोनों सेम है तो फैक्टर ठीक है, तो एक तो आ गया 5x - 7 और एक आ गया 2x + 1 इक्वल टू 0। तो 5x - 7 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 5x इज इक्वल टू 7
x इज इक्वल टू 7/5, 5 डिवाइड में आ जाएगा। अब है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, समझ आ गया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत है नहीं है। लिख दो 7/5 और -1/2, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, चाहे इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में है तो पहले आता है, तो इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करते चलना है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है 15x² -28। थके तो नहीं ना इसमें? अभी तो थोड़ी सी ही वीडियो हुई है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इंटरेस्टिंग तरीके से समझते जाओ, आपको मैथ बोरिंग नहीं लगना चाहिए यार प्यारे बच्चों। ठीक है, मैथ्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। 15x² -28x इज इक्वल 28 इज इक्वल टू x। देखो कितने सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, 15x² -28 इज इक्वल टू x। तो देखिए 15x², x को इधर बुलाइए, -x -28 इक्वल टू 0। तो अपना पहला अपना मेथड क्या कहता है? फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो, सेकंड को ऐसे, माइनस माइनस है, ये चार्ट तो मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, अभी बताया था, माइनस प्लस माइनस। अब हमारा अगला स्टेप क्या कहता है प्यारे बच्चों? इक्वल टू 0 तो आप लिख के चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या कहता है प्यारे बच्चों की 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 15 को 28 से, देखो माइनस में है ना तो माइनस लिख लो, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा ये 1। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो मैं तो इसको ऐसे करता हूँ मल्टीप्लाई, मैं तो कैसे करूँगा इसको, जैसे इसको डबल कर लूँगा, इसको ये कर लूँगा, और 420। आप जैसे मर्जी कर लेना भाई इसको मल्टीप्लाई। मैंने क्या करा, इसको डबल कर दिया 30, इसको हाफ कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। ठीक है, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, अच्छा सा ईजी सा हो जाता है बस। ठीक है, तो 420। अब हमने ऐसा ढूंढना है 420 कि देखो यहीं से पता ही लग गया मेरे को, तो 21 और 20 देखते सारी पता लग गया, ये फैक्टर बनेंगे इसके 20, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। देखो देखते ही पता लग गया 21 और 20, ये x। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इक्वल टू 0 तो है ही है। अब यहाँ से इनमें 3 की टेबल पे जा रहे हैं, 3x कॉमन आएगा, तो 5x -7 प्लस, अब यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो एक फैक्टर ये हो गया 5x -7, एक हो गया 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 5x -7 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 7, x कितना आ जाएगा 7/5। अब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -4, x कितना आ जाएगा -4/3। तो आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ चुके हैं, कोई दिक्कत, दो आंसर्स आ चुके हैं, तो 7/5 और -4/3। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ चुका है 7/5 और -4/3। ये वाली करली ब्रैकेट डालना भाई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन 20 तक तो कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 8x² + 15। सिंपल से तो क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। 8x² + 15 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, घबराना नहीं है। बस 8x², ये x, ये 26 को इधर बुलाएंगे तो -26 + 15 इक्वल टू 0। होमवर्क दे दूँ, ये दे दूँ क्या? इतने सारे क्वेश्चन करा दिए यार, एक आधा होमवर्क देने दो यार प्यारे बच्चों। होमवर्क दे दूँ ये क्वेश्चन कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप, जैसे आप कहोगे वैसे ही। कोई भी हाँ नहीं बोल रहा तुम में से, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो पहला स्टेप अपना क्या होता है, पहली टर्म को रखना, फिर लास्ट टर्म को रखना, माइनस प्लस है तो अपना चार्ट बोलता है ये। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, हमारा प्यारा चार्ट क्या बोलता है, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसमें बस बड़े वाला फैक्टर आगे रखना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब 15 × 8 120, 15 × 8 120 आना चाहिए, और ऐड देखो प्लस में आ रहा है ना, ये प्लस में है तो यानी कि ऐड करने पे ही आएगा। तो देखो 15 × 8 120 आना चाहिए, और ऐड करने पे 26 आना चाहिए, 20 और 6, चलो खत्म खत्म, 20 और 6, x ऐसे का ऐसे। कितना इजी हो चुके हैं ये फैक्टर। अब इसमें कॉमन लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20,
अब यहाँ से 3 -3 को माइनस है ना, तो -3 कॉमन आएगा, ये रह जाएगा 2x और बार माइनस है साइन चेंज हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक आ गया 4x - 3, दोनों सेम है तो फैक्टर, तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। एक फैक्टर आ गया 4x - 3, एक 2x - 5 इक्वल टू 0। 4x - 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब अगला है 2x - 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, एक आ गया 3/4, एक आ गया 5/2। कोई दिक्कत? तो 3/4 और 5/2, क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है डन। ठीक है, 5/2 और 3/4। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, अरे आप तो कुछ भी होमवर्क नहीं देने दे रहे यार। ठीक है, 3x² + 8, ये वाला तो होमवर्क, चलो ये तो आज होमवर्क दे ही देते हैं भाई साहब, ये तो आज होमवर्क दे ही देते हैं। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। 3x, ये -10x इधर आएगा और +8 इक्वल टू 0। दूँ क्या होमवर्क करवा दूँ? मुझे पता चल चुका है, फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, क्या याद रखोगे यार आप भी। 8 3 दा 24। ठीक है, तो 8 3 दा 24 यानी कि प्लस आ रहा है, तो ऐड करने पे कितना है, 6 चौक 24, 6 और 4। ठीक है, क्या फैक्टर अच्छा माइनस प्लस था तो चार्ट अपना क्या कहता है, वो मैंने पिछले क्वेश्चन जैसा ही है तो आपको चलो यार दिखाई देते हैं। माइनस प्लस है तो माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब 6 चौक 24, बड़ा फैक्टर यहाँ रखना है, छोटा फैक्टर यहाँ x चिपका देना इसके साथ इक्वल टू 0। चलो अब इनमें कॉमन देखो, 3x कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा x - 2, यहाँ से -4 कॉमन कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x - 2। तो अब ये अपने पास आ जाएगा 3x - 4 एक फैक्टर, और ये दोनों सेम है, एक फैक्टर आ गया x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आ गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, एक तो ये आ गया, और एक है x - 2 इज इक्वल टू 0, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, एक आ गया 4/3 और एक आ गया 2 और 4/3। चलो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, खुश हो गए, कुछ भी होमवर्क नहीं मिला प्यारे बच्चों को, कुछ भी होमवर्क नहीं मिला है ना, बहुत खुश हो गए आप लोग तो। x 6x - 11 इज इक्वल टू 35। ठीक है, चलो इसको भी कर लेते हैं, ये क्या बड़ी बात है। पहले x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, x को x से करोगे 6x², 11 को x से करोगे तो -11x इज इक्वल टू 35। अब इसको इधर बुला लेंगे, 6x² - 11x - 35 इक्वल टू 0। अब चलो फैक्टर्स छोड़ दूं आपके लिए ये क्वेश्चन, जल्दी हरी अप, इसके फैक्टर आप खुद बनाएंगे भाई। लो जी होमवर्क, यस आ ही गया फाइनली, एक होमवर्क तो आ ही गया फाइनली, इसके फैक्टर आप खुद बनाएंगे भाई, है ना। तो इसका आंसर लिख के जा रहे हैं हम। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए इसका आंसर है 7/2 -5/3। इसके फैक्टर्स फंस गए अब आप लोग, यस यही तो मैं चाहता था, 7/2 और -5/3, इसके फैक्टर आप खुद बनाएंगे, आंसर मैंने लिख दिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना सर मैंने बनाया, तो मुझे भी खुशी होगी कि सीरियस बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं आगे, ये पूरा करवा देंगे, कोई बात नहीं, एक ही होमवर्क दिया है, घबराना मत, ये वाला पूरा करवा देते हैं। 6x, आपसे फैक्टर वैसे तो बन जाएंगे, कुछ नहीं करना, साफ दिखते पता लग रहे हैं। ठीक है, तो नहीं बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो ये क्वेश्चन करना है अब हमने, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6x को 3x से तो ये हो जाएगा 18x², 6x को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42x, इसको इससे करेंगे तो 7 7 दो 49, इसको 7 को 3x से करेंगे तो 21x। अब इसको इधर बुला लो, 18x² - 42x, इसको इधर बुला लो, प्लस का हो जाएगा, और इस 49 को भी बुला लो। अरे ये क्या हुआ, ये तो फैक्ट्री मिलके बने बनाई, बहुत आसान हो गया यार ये तो। ठीक है, चलो इसमें कॉमन ले लो। अब ये किसकी टेबल पे जा रहे हैं, 6x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 6 7 42। ठीक है, ये अब 7 की टेबल पे जा रहे हैं, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 3 21 और 7 7 49। ठीक है, तो एक आ गया 6x + 7 फैक्टर, एक आ गया 3x - 7। ठीक है, अब 6x + 7 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 6x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/6, और 3x - 7 इज इक्वल टू 0,
3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, एक आ गया -7/6 और एक आ गया 7/3। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, 20 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन है? 47 है शायद इसमें। ठीक है, तो वो आपको सब कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।